अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कारोबार करना चाहते हैं और वो भी गारमेंट्स का, यानी कि कई लोग B2 गारमेंट को सेल करने के लिए या फिर लेफ़्ट ओवर गारमेंट को सेल करने के लिए सोचते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हम सैम्पलिंग के गारमेंट्स उठा लें, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो ये प्लान कर रहे होते हैं कि हम 2 मशीनें रख कर उसके साथ B और C जो कैटेगरी है उसको हम ख़रीद लेंगे और फिर उसको रिपेयर करके सेल आउट करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने लेफ़्ट ओवर B2 या फिर सैम्पलिंग के गारमेंट्स का कारोबार करना है तो वो कैसे कामयाब हो सकते हैं और उनको क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए, आज इस वीडियो में आप बखूबी जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जब भी कोई काम शुरू करने लगें, ख़ास तौर पे गारमेंट्स का, तो आपको अपनी कैटेगरी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मिक्स कैटेगरी में आप लोग डिस्टर्ब भी होंगे और आप इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे जितनी कैटेगरी होगी। दोस्तों, आपको अगर गारमेंट सेल करने हैं तो आपको ये जानना है कि एक सीज़न में कौन सा गारमेंट सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है। यानी अगर आप गर्मियों में काम करना चाह रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि उसमें आपकी टी शर्ट्स और 12 फैब्रिक यानी कि कॉटन की पैंट्स जो हैं उनकी ज़्यादा सेल होती है। या फिर इसके बरअक्स अगर आप कोई और चीज़ सेल आउट करना चाहते हैं, वो होता है ट्राउज़र या फिर नाइट सूट। अगर आप गर्मियों की सीज़न की बात करें तो आपके लिए ये आइडियल सिचुएशन हो सकती है या आइडियल चॉइस हो सकती है सेल करने की। इसमें आपको अच्छा रेवेन्यू भी इकट्ठा हो जाएगा और आपकी सेल भी अच्छी होगी। आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जब भी आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं गारमेंट्स का, तो उसमें आपको उसमें क्वालिटी का ख्याल रखना है। अगर आप क्वालिटी गारमेंट ख़रीदेंगे या फिर उसकी मेकिंग करवाएंगे तो आप आगे सेल आउट करते हैं तो आपको अच्छी सेल हासिल होगी और आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे या फिर ज़्यादा कमाने के चक्रों में उसको बिल्कुल एक साइड पर रख देंगे तो फिर आपको ग्रोथ करने के चांसेस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप सर्दियों में काम करना चाहते हैं तो आपको जीन्स की जैकेट्स या फिर पैंट्स और शर्ट्स, जिसको हम कैजुअल शर्ट्स भी बोलते हैं, उनका भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं अपने एक मशवरा के तौर पर कहूँ तो आपको किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक कोई भी ऐसी कैटेगरी जिसको आप सेल आउट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें स्टार्ट में। यानी अगर आप गारमेंट का काम कर रहे हैं तो आपको गर्मियों में सबसे पहले टी शर्ट का इंतखाब करना है, क्योंकि लोग रात को सोते वक्त या फिर क्रिकेट या फिर आम तौर पर कोई भी खेल खेला जाता है तो उसमें यूज़ करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऑफिसेज़ में, जॉब्स में जहाँ पे टी शर्ट अलाउ है वहाँ पर वो पहन कर जाते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सेकंड कोई चांस लेना चाहते हैं गर्मियों में तो कॉटन की पैंट है, जिसको हम एक 12 फैब्रिक पैंट भी कहते हैं, और लाइट वेट जीन्स का भी इंतखाब कर सकते हैं जिसमें स्ट्रेच जीन्स ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। अगर आप स्ट्रेच गारमेंट को सेल आउट करेंगे तो उसकी सेल ज़्यादा होगी बनिस्बत रिजिड या फिर नॉन स्ट्रेच गारमेंट के। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप सर्दियों में काम करते हैं तो सर्दियों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डेनिम की जैकेट, डेनिम की पैंट किसी भी कैटेगरी की, चाहे वो ज़्यादा हैवी फैब्रिक हो यानी 14 औंस 12 औंस फैब्रिक में भी आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जैकेट्स जो कि 2 लेयर गारमेंट्स के तौर पे जानी जाती हैं, जिसके अंदर अस्तर लगा होता है जो सर्दी से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कैटेगरी भी समझा देता हूं कि आपको जब गारमेंट ख़रीदना है तो उसको किस कैटेगरी में परचेज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो कैटेगरी आती है वो है B2 कैटेगरी। इसके अंदर जब भी आप कोई भी फैक्ट्री से गारमेंट ख़रीदने जाएंगे तो आपको वो मिक्स गारमेंट ही सेल आउट करेंगे, यानी वो आपको कहेंगे B के साथ C और D भी उठाना है। अब ये A
बी, सी और डी कैटेगरी क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ए कैटेगरी वो गारमेंट है जो बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल ओके गारमेंट होता है, उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं होता है, इसको ए कैटेगरी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो B2 गारमेंट को कहा जाता है उसमें कोई भी मार्क या कोई भी डैमेज जिसको रिपेयर किया जाता है लेकिन उसकी विजिबिलिटी शो नहीं हो रही होती है, तो उसको रिपेयर करके या रफू करके वहाँ पर रख दिया जाता है और उसको सेल कर दिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, जो सी कैटेगरी है इसमें प्रॉपर गारमेंट जो है कहीं ना कहीं से डैमेज, कलर शेड या फिर रॉन्ग साइज़ होते हैं। इसमें ट्विस्टेड लेग भी आपको मिल सकती है, शॉर्ट लेग, लॉन्ग लेग या फिर कोई ऐसा गारमेंट भी मिल सकता है जो कि किसी के इस्तेमाल में किसी वजह से ना हो, तो वो आपको सी कैटेगरी में मिल जाएंगे। और अगर डी कैटेगरी की बात करते हैं तो दोस्तों, वो गारमेंट अमूमन फटे ही होते हैं जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर करके उसको किसी ना किसी शक्ल में बनाना होता है और फिर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं बनाकर। दोस्तों, इसमें सबसे जो प्रेफर करता हूँ मैं वो है ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, क्योंकि ए और बी में आप अच्छी सेल भी कर सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा पैसे देकर गारमेंट ख़रीद कर आपको उस पर कम मेहनत करनी पड़ती है और आपको पैसे ज़्यादा कमाने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ए कैटेगरी के अलावा भी एक लेफ़्ट ओवर और ए बी कैटेगरी होती है। जो लेफ़्ट ओवर होता है उसको क्यों लेफ़्ट ओवर बोला जाता है? दोस्तों, जब भी कोई भी गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है तो उसमें वो अपनी पीओ क्वांटिटी शो करता है कि मुझे 1000 का ऑर्डर चाहिए और कंपनी उसको 3% इजाफी कटिंग करवा कर फिर बनवाती है। और उसकी वजह यह है कि कस्टमर का 1000 का ऑर्डर, उसमें से अगर आप पूरी कटिंग करते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम बन सकती है, डैमेज हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है या उसमें कलर शेड आ सकता है या पीस किसी भी प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हो सकता है, तो आपका 1000 में से एक गारमेंट कम हो जाएगा। तो इसलिए फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि 3% ज़्यादा इजाफी कटिंग करवाते हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई डैमेजिंग या कोई B2 वगैरह बन जाए तो उसमें से उसको साइड पर कर दिया जाए। दोस्तों, अब 1000 गारमेंट कस्टमर का कंप्लीट होने के बाद जो क्वांटिटी कंपनी के पास इजाफी रह जाती है उन 3% में से, तो उसको बोला जाता है लेफ़्ट ओवर। वो जो लेफ़्ट ओवर है वो बिल्कुल पैक शुदा होता है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है, तो आप उसको एक अच्छी प्राइस पर हासिल कर सकते हैं और उसको आप इसी तरह ही पैक हुआ ही सेल कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं ए कैटेगरी की, तो ए कैटेगरी में सैम्पलिंग भी आ जाती है। अगर आपको सैम्पलिंग के गारमेंट मिल जाते हैं तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी अपनी शॉप बनाना चाहता है, रिटेलिंग शॉप, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन होगी, क्योंकि जब आप कोई भी गारमेंट उठाते हैं किसी फैक्ट्री से लेफ़्ट ओवर के तौर पर ए या बी कैटेगरी की, तो आपको देखने को मिलता है कि आपके गारमेंट तकरीबन एक ही स्टाइल के और एक ही कलर के होते हैं, उसमें अक्सर साइज़ होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं। अगर आप सैम्पलिंग उठाते हैं तो सैम्पलिंग उठाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सैम्पलिंग में मुख्तलिफ़ स्टाइल के, मुख्तलिफ़ वॉशेस के और मुख्तलिफ़ साइज़ के और इसके अलावा मुख्तलिफ़ फैब्रिक से रिलेटेड बने हुए गारमेंट आपको मिलते हैं। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होता है रिटेलर को कि वो मुख्तलिफ़ साइज़ जो भी हैं, जितने भी आपने गारमेंट सैम्पलिंग उठाए हैं, उसमें से हर साइज़ की कैटेगरी को अलग कर देंगे और उस साइज़ की कैटेगरी को जैसे ही अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि हर साइज़ के अंदर हर तरह का कलर, स्टाइल गारमेंट आपके पास मौजूद होगा। तो ज़ाहिर है आपकी शॉप पर किसी एक शख्स ने ख़रीदारी करने आनी है। अगर वहाँ पे वो ख़रीदारी करने आता है तो आप उसको उसकी वेस्ट जब देंगे 34 या 36, तो आप उसको जब प्रेजेंट करेंगे तो वो देखेगा कि उसके वेस्ट के अंदर जितने भी गारमेंट उसको दिए गए हैं उसमें हर तरह का कलर भी है और मुख्तलिफ स्टाइल भी हैं और स्ट्रेच, नॉन स्ट्रेच और लाइट वेट फैब्रिक और हैवी फैब्रिक हैं, तो वो उससे हैप्पी हो जाएगा और उसमें से कोई ना कोई गारमेंट सेल हो जाएगा। दोस्तों, बात हो रही थी ए, बी, सी और डी के बारे में। अगर हम बी और सी की बात करें तो दोस्तों, बी में जैसे मैंने आपको बताया था कि रिपेयर होके वो आपको रख देते हैं, दे देते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सी में जाते हैं या डी में जाते हैं तो वो आपको गारमेंट रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब आपको करना ये है कि आप जब भी गारमेंट का काम करें तो आपको सीज़न का भी ख्याल रखना होगा और
उसके साथ साथ आपको कैटेगरी का भी ख्याल रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैटेगरी नहीं उठानी है। आपको जब भी काम स्टार्ट करना है तो किसी एक प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट करना है। या आप पैंट पर, जीन्स की पैंट पे काम स्टार्ट कर लें, या आप टी शर्ट पे काम स्टार्ट कर लें, या आप कैजुअल शर्ट पे काम स्टार्ट कर लें, या फिर आप किसी भी ट्राउज़र और ट्रैकिंग सूट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी एक कैटेगरी को पकड़ के चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा और आपको ऊपर आने में टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं अब मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।